नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान बताने का प्रयास रहेगा, किस प्रकार से मौसम बदल सकता है और ये आगे बदलेगा। वेदर मॉडल के अनुसार तो ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और 10 दिनों में कई जगहों पर बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी होगा भारत के क्षेत्रों में और दक्षिणी भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत के ऊपर भी इस प्रकार से मौसम बना रहेगा। अब जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गया है। लू जैसा माहौल बना हुआ है कई जगहों। तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। आज भी इसी प्रकार से तापमान बढ़े रहेंगे, लेकिन झारखंड के कुछ दक्षिणी पश्चिमी जिले हैं, वहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य भागों के ऊपर बरसात की संभावना है। इस प्रकार से थोड़ी बरसात हो जाए तो भी राहत मिल रही है गर्मी से। अप्रैल माह के अंतिम दिनों में जिस प्रकार से मैंने पूर्वानुमान जारी किया था और उसमें बताया था कि पूर्वी भारत, मध्य भारत के ऊपर अप्रैल माह के अंतिम दिनों में मौसम खराब रहेगा या कह सकता हूँ कि मौसम में बदलाव रहेगा, तापमान बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 40 डिग्री तक तापमान पहुंच गए हैं। बरसात की एक्टिविटियां हो रही है, फिर भी 38-35 डिग्री तक तापमान पहुंचे हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की इसी में बात करें तो मध्य प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज लगभग मध्य प्रदेश के ऊपर 38-37 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है और कल थोड़ा सा और बढ़ेगा, तापमान 40 डिग्री तक भी पहुंच सकता है। और गुजरात में भी इसी प्रकार से, गुजरात लगभग मोस्टली ड्राई वेदर बना हुआ है कई दिनों से, तो यहाँ पर गुजरात में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। 23 अप्रैल को भी इसी प्रकार का मौसम रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, गर्म मौसम रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पिछले 2 से 3 दिनों के बीच में यहाँ पर कुछ राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर लगातार बरसात की एक्टिविटियाँ हो रही है। आज भी कुछ हल्की बरसात की संभावना श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और चूरू के आसपास, सतत में सीकर, झुंझुनवाला के आसपास होने की संभावना है। और कई जगहों पर हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में, श्रीगंगानगर और बीकानेर, अनूपगढ़ के कुछ भागों के ऊपर, चूरू के कुछ भागों के ऊपर रात्रि में भी बरसात देखने को मिली थी कल। पंजाब और हरियाणा में भी इसी प्रकार का मौसम बना हुआ है, तापमान कंट्रोल में बने हुए हैं। अगर ये इस प्रकार का मौसम ना बना रहता तो तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते, 40-42 तक तापमान यहाँ पर पहुँच जाता। राजस्थान में तो तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुँचता था, लेकिन जिस प्रकार से मेरा पूर्वानुमान जारी किया गया था, उसी अनुरूप ये मौसम बना हुआ है। अभी देखेंगे तो उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ है, तो पश्चिमी विक्षोभ का असर भी कुछ पंजाब के क्षेत्रों में दिखाई देगा। आज आज यहाँ पर पटियाला, पठानकोट के आसपास के क्षेत्रों से लेकर रूपनगर, मोहाली, चंडीगढ़ के आसपास की क्षेत्र है, शहीद भगत सिंह नगर के आसपास की क्षेत्र हैं और जालंधर, लुधियाना के आसपास की क्षेत्र हैं, अमृतसर, तरनतारन के आसपास की क्षेत्र हैं, फाजिलका, मुक्तसर, मानसा, मोगा, बरनाला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना और हल्की बरसात की संभावना है। ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर बरसात होगी, आंधी तूफान की गतिविधियां भी हो सकती है, बादल जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास, गुरदासपुर, होशियारपुर और पठानकोट के आसपास ज्यादा संभावना है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में हल्की बरसात होने की संभावना बनी रहेगी, कई जगहों पर मध्यम बरसात भी हो सकती है। गिलगित लद्दाख के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। राजस्थान में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। दिल्ली की बात करूं मैं, दिल्ली और हरियाणा की बात नहीं की हमने, तो हरियाणा में भी मौसम थोड़ा सा बदला हुआ है। हरियाणा के ऊपर कई दिनों से लगातार बादलों की आवाजाही देखने को मिल रही है, कई जगहों पर हल्की बरसात की भी एक्टिविटीयां हो रही है, जिसमें पश्चिमी जिलों में, जिसमें हिसार का क्षेत्र है, सिरसा, फतेहाबाद, कुछ महेंद्रगढ़ और कुछ ये झज्जर के आसपास के क्षेत्र है और कुछ रोहतक तक भी संभावना बनी हुई थी। कई दिनों तक इस प्रकार से बना हुआ था, आज भी बने हुए हैं बादल, लेकिन आज संभावना बन रही है कि यहाँ पर उत्तरी और जो हरियाणा के क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात हो सकती है और पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र है वहां पर इक्का दुक्का क्षेत्रों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है, हो सकता है कि तेज हवाएं भी चल सकती है और धूल भरी हवाएं भी चल सकती है। उमस भरा मौसम पश्चिमी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर और पश्चिमी हरियाणा और दक्षिणी जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर देखने को मिल सकता है। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, काफी ज्यादा चंदौली, भदोही के आसपास क्षेत्र है, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र है, वहां पर लगभग लो जैसा मौसम बन गया है और इस प्रकार से अमेठी नहीं, यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि कई जगहों पर बरसात की संभावना बनी हुई है। यानी पूर्वी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो मौसम शुष्क रहेगा और उत्तर प्रदेश का भी पूर्वी क्षेत्र है वो भी मौसम शुष्क रहेगा, बरसात की संभावना नहीं है। और इस प्रकार से देखें तो नेपाल में भी कुछ हल्की बरसात हो सकती है और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो अरुणाचल प्रदेश और असम के पूर्वी क्षेत्र है वहां पर हल्की बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है और पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत की मैं बात करूं तो दक्षिणी भारत में केरल में और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो कोमरिन तट है वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। गोवा के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, उसके उत्तरी कर्नाटक के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी, उसके महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बरसात की वजह से तापमान में नियंत्रण बना हुआ है विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र में।
आज भी संभावना है कि विदर्भ और मराठवाड़ा के नांदेड़ के आसपास की क्षेत्र है और नागपुर, चंद्रपुर, गोंदिया, अकोला, वर्धा के आसपास की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात उसकी संभावना बनी रहेगी, बादल छाए रहेंगे। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तेलंगाना में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, और जो विदर्भ और मराठवाड़ा से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। और आंध्र प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 24 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है, तो 24 अप्रैल को उत्तर भारत के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और 24 अप्रैल को और इसी प्रकार से देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी क्षेत्र है, और मेघालय के पूर्वी क्षेत्र है, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बरसात उसके सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम शुष्क हो रहा है। लेकिन अब जो धीरे धीरे जो मध्य भारत में एक्टिविटी जारी थी, वो धीरे धीरे कर पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर 24 अप्रैल से बादल छाने शुरू हो जाएंगे और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी कहीं हो सकती है, लेकिन ज्यादा संभावना 25 अप्रैल से नजर आ रही है। राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्र है, वहां तक बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे, लेकिन बरसात की संभावना 24 अप्रैल को नहीं है। और गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों तक भी शायद हल्के बादल पहुंच सकते हैं। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्र है, मराठवाड़ा के, और मराठवाड़ा के लगभग पश्चिमी और मध्य भागों से लेकर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। कोंकण, गोवा के ऊपर बादल छाए रहेंगे, मुंबई के ऊपर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में तेलंगाना के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है। आंध्र प्रदेश के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना या मध्यम बरसात की संभावना, केरल में लगातार बरसात की संभावनाएं बनी हुई है। तमिलनाडु में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, आंध्र प्रदेश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 25 अप्रैल से मौसम में धीरे धीरे कर बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पर 25 अप्रैल को गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर और उत्तराखंड के ऊपर तो यहाँ पर तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गिलगित के पश्चिमी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात शुरू हो जाएगी। और मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत के क्षेत्रों में, पठारी भागों के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, इन भागों के ऊपर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। देखें तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में किस प्रकार से बरसात बढ़ रही है। इसमें उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, मंदसौर के आसपास से लेकर यहाँ पर धार, देवास, झाबुआ के आसपास की क्षेत्र है, अलीराजपुर के आसपास की क्षेत्र है, खरगोन के आसपास की क्षेत्र है, और बैतुल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा से लगाकर यहाँ पर जबलपुर के आसपास से लगाकर कह सकता हूँ कि कटनी से लगाकर, यानी और जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है 25 अप्रैल से। पंजाब, हरियाणा के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर भारत में गिलगित, लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्रों में ही हल्की बरसात की संभावना है। और इधर देखें तो उत्तर प्रदेश के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर भी मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन राजस्थान की मैंने बात नहीं की, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाना शुरू होंगे। उदयपुर संभाग हो गया, कोटा संभाग के ऊपर तो हल्की से मध्यम बरसात भी हो सकती है, और जयपुर संभाग के आसपास भी, अजमेर संभाग तक बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन जो है राजस्थान के ऊपर बनेगा, और ट्रफ लाइन भी इस प्रकार से बनती हुई दिखाई देगी, जो कि उत्तर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के भोपाल तक जाने की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा के उत्तरी क्षेत्र है, और मध्य महाराष्ट्र में लगभग उत्तरी क्षेत्र है। कोंकण, गोवा में मुख्य मौसम शुष्क रहेगा, बाकी भागों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैं बता दूं कि विदर्भ के तो उत्तरी क्षेत्र, मराठवाड़ा के भी उत्तरी क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। और पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है, राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात होने की संभावना है। बाकी गुजरात में मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखिए तो तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। कर्नाटक में भी मौसम शुष्क रहेगा। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूं तो यहाँ पर देखेंगे तो 26 अप्रैल से मौसम में धीरे धीरे कर बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे तो 26 अप्रैल को किस प्रकार से पंजाब में बरसात दिखाई दे रही है, और इधर मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। उत्तर प्रदेश का भी जो क्षेत्र है, ललितपुर, झांसी, महोबा के आसपास, झालोन के आसपास की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बरसात और स्नोफॉल, ओलावृष्टि, आंधी तूफान की संभावना है। उत्तराखंड के ऊपर भी मौसम खराब ही रहेगा 26 अप्रैल को। पंजाब के ऊपर समूचे क्षेत्रों के ऊपर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं कि हल्की बरसात, मध्यम बरसात, बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चलने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से हरियाणा के भी क्षेत्र है, हरियाणा के जो पश्चिमी क्षेत्र है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार के क्षेत्र है, और जींद और ससद में कैथल के क्षेत्र है, यमुनानगर के क्षेत्र है, पंचकुला के क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। सोनीपत, पानीपत तक भी बरसात की संभावना है। दिल्ली के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बूंदाबांदी होगी। दक्षिणी हरियाणा में भी मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बादल बनेंगे, शायद कहीं के पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी राजस्थान का क्षेत्र है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र है, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के पूर्वी क्षेत्र है, कह सकता हूँ कि, और नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, फतेहपुर, धौलपुर, करौली और डिग, खैरतल के आसपास की तरह, नीम का थाना, दूदू के आसपास की तरह है, और जयपुर के आसपास की तरह अजमेर तक बस संभावना है। कोटा संभाग में भी कुछ संभावना बन सकती है कि बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां 26
अप्रैल को देखने को मिल सकती है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के आसपास की तरह, फलोदी, सांचौर के आसपास की तरह वहां पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा मौसम बदल सकता है। यहाँ पर जैसलमेर से भी बरसात शुरू हो सकती है और फलोदी, जोधपुर में भी शायद बरसात हो सकती है, लेकिन बाड़मेर, जालोर के आसपास इसी तरह, पाली, राजसमंद के आसपास इसी तरह, उदयपुर संभाग की तरह वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है, जो कि मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है और साथ साथ में कुछ मध्य और पूर्वी भाग है जो मध्य प्रदेश का, वहां पर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और धीरे धीरे ये वेदर मॉडल थोड़ा सा चेंज होगा तो इसकी अच्छे से जानकारी आपको दे पाऊंगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल हो सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना नहीं है। दक्षिणी भारत में मुख्यतः मौसम सभी भागों के ऊपर शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। 27 अप्रैल को देखें। 27 अप्रैल को उत्तर भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बनेगा तो उसका प्रभाव पहाड़ी राज्यों में गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर देखने को मिलेगा। पंजाब के भी कुछ असर दिख सकता है। पंजाब में भी बरसात की संभावना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो सटे हुए क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर से सटे हुए क्षेत्र है, वहां पर तेज भारी बरसात की संभावना पंजाब के ऊपर बन सकती है। हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क दिखा रहा है ये वेदर मॉडल। दिल्ली, राजस्थान के ऊपर और गुजरात के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क दिखा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं और साथ में विदर्भ और मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर यह बरसात की संभावना नजर आ रही है। ये दिखा रहा है वेदर मॉडल। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल आगे चेंज होगा। पूर्वी भारत नहीं, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी लगातार देखने को मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन राजस्थान में क्या होगा कि राजस्थान में लगातार बादलों की आवाजाही की वजह से तापमान नियंत्रण में रहेंगे। और इसी प्रकार से गुजरात में तो तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। कोंकण, गोवा में भी नियंत्रण में तापमान रहेंगे। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में तेलंगाना से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। और इसी प्रकार से 28 अप्रैल को देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। गिलगित और सतत में ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, काफी ज्यादा भारी बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान देख सकता है। और इधर हिमाचल प्रदेश के भी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। इस वेदर मॉडल के अनुसार थोड़ा सा ये वेदर मॉडल चेंज भी होगा, संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आ रही है। मध्य भारत में इस प्रकार की बरसात की संभावना भी मराठवाड़ा के ऊपर है। पंजाब के ऊपर भी बरसात की संभावना बन सकती है। राजस्थान, गुजरात के ऊपर कुछ बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत की बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, उपमालय, पश्चिम बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना ही नजर आ रही है। और 29 अप्रैल को देखें तो 29 अप्रैल को यहाँ पर ये है विदर्भ का क्षेत्र है, मराठवाड़ा की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। लगातार महाराष्ट्र में मौसम खराब रहने के संकेत नजर आ रहे हैं। बस ये वेदर मॉडल संकेत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में अब के बार प्री मानसून में काफी ज्यादा बरसात की एक्टिविटी हो रही है। तो ये शायद अच्छा नहीं है, लेकिन अभी अच्छा भी बन सकता है, क्योंकि विदर्भ और मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है। ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पर पानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है, पीने के पानी की, और यहाँ पर गर्मी भी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, काफी ज्यादा गर्मी हो जाती है और पानी सूख भी जाता है जमीन का। लेकिन इस लिहाज से काफी अच्छा है कि अप्रैल माह के अंतिम दिनों में भी यहाँ पर बरसात की एक्टिविटी हो रही है, तो लगातार तापमान नियंत्रण में बने हुए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, वहां पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। राजस्थान, गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में तेलंगाना से लेकर केरल तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अब धीरे धीरे हिंद महासागर एक्टिव हो रहा है, बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। ये आप संकेत देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये श्रीलंका के ऊपर किस प्रकार से बरसात पड़ रही है, और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप की तरफ से किस प्रकार से मौसम से बढ़ने के संकेत नजर आ रहे हैं। और इसी प्रकार से मैं बताता चलूं तो 30 अप्रैल को उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ होगा, केवल उसका असर पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। लगभग 40 डिग्री तक तापमान इन क्षेत्रों में पहुंच जाएगा। हरियाणा के क्षेत्रों तक भी 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। दिल्ली, उत्तर प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी तापमान बढ़ जाएगा। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी काफी ज्यादा तापमान बढ़ेगा। 42 से 43 डिग्री तक तापमान यहाँ पर पहुंच जाएगा। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो सिक्किम और ऊपर वाले पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है, तो वहां पर बरसात और तेज हवाएं देखने को मिलेगी। और दक्षिणी भारत में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ऊपर भी मौसम अब धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना नजर आ रही है। और 1 मई को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, ऊपर वाले पश्चिमी बंगाल से समेत सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना है पूर्वोत्तर भारत में।
और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ से मौसम शुष्क नहीं होगा। यहाँ पर काफी ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी होगी, शुष्क मौसम रहेगा और काफी गर्मी का एहसास देखने को मिलेगा। लगभग कह सकता हूँ कि 44-45 डिग्री तक तापमान पहुंचने की संभावना नजर आ रही। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार का ट्रेंड रहेगा। यहाँ पर भी तापमान लगभग 38-37 या फिर 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार से देखेंगे तो राजस्थान में बहुत बुरा हाल होने की संभावना है। राजस्थान में भी गर्मी का एहसास काफी ज्यादा रहेगा और थोड़ी बहुत लू भी चल सकती है। यहाँ पर 42 से 43 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। और गुजरात में भी इस प्रकार का मौसम रहेगा, तापमान में बढ़ोतरी काफी ज्यादा रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश के ऊपर तापमान बढ़ेंगे और महाराष्ट्र के ऊपर तापमान बढ़ेगा। केरल के ऊपर बरसात की संभावना है, दक्षिण कर्नाटक के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है और इसी प्रकार से देखें तो तमिलनाडु के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। जिस प्रकार से भारत के अंदर तापमान बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से दक्षिणी भारत में बरसात की एक्टिविटियां बढ़ेगी, क्योंकि अब मानसून का सीजन आने वाला है। केवल 1.5 महीना ही बचा है और 1.5 महीने के बाद में मानसून का सीजन आ जाएगा और हिंद महासागर काफी एक्टिव हो जाएगा। हिंद महासागर की तरफ से लगातार हवाएं भारत की तरफ आएगी, तो वो हवाएं काफी ज्यादा बरसात देती है। उसी प्रकार का संकेत, उसका संकेत मिलना अभी शुरू हो गया है। आप देखेंगे तो अभी 2 मई को किस प्रकार से मौसम रहेगी। 2 मई को इस प्रकार से मौसम रहने की संकेत नजर आ रहे हैं कि पूर्वी भारत के ऊपर भी बरसात शायद बढ़ सकती है 2 मई के आसपास। कह सकता हूं कि ये मई का पहला सप्ताह शायद पूर्वी भारत के लिए काफी अच्छा हो सकता है। यहाँ पर बरसात होगी, शायद ओलावृष्टि, आंधी तूफान भी होगा। यहाँ पर गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन उत्तर भारत की तरफ भी पश्चिमी विक्षोभ भी आने के संकेत हैं, तो उसकी वजह से भी संभावना है कि मई का पहला सप्ताह है उत्तर भारत के लिए काफी ज्यादा बरसात वाला रह सकता है। मध्य भारत में बरसात की संभावनाएं मई महीने में बहुत ही कम नजर आ रही है। केवल दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर बरसात की संभावना है। और मैं बताता चलूं तो बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे कर एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में मैं आपको सेपरेट वीडियो यानी एक अकेला वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से बंगाल की खाड़ी भी अब एक्टिव होती हुई नजर आ रही है, तो इसका असर भी भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिलता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने